फिक्र मत करो, ये हिस्सा फिल्म से जरूर निकाल देंगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। नवीन, तुम तो सचमुच बहुत अच्छा खेल रहे हो। कहाँ इतनी प्रैक्टिस की? पसीने छुड़ाने में यार। जानबूझकर हारना तो खेलने की क्या जरूरत थी? मोटे, तेरी बुद्धि भी मोटी है, बात तेरी समझ में नहीं आएगी। नवीन, तुम दोनों भगवान के साथ घर आ जाओ। इन्हें घर लेकर आओ। बहादुरी दिखाने के लिए 2 में गेम देने की क्या जरूरत थी? आप फिक्र मत कीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। जी हाँ, मुझे मालूम है 7 बजे की शिफ्ट है। जी जी नहीं, रात को कोई पार्टी नहीं। सिप्पी साहब के भी कोई पार्टी नहीं। हाँ हाँ, वो लोग आए। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। और नवीन, बैठो कुछ। तुम्हारे मामा जी का फोन था। अच्छा? हाँ, उन्होंने नुक्कुर वाली दुकान से पान मंगवाया है। पान? मामा जी तो पान नहीं खाते। हाँ, पान तो वो नहीं खाते, मैं जानता हूँ। पिछली दफा आए थे ना, मैंने उन्हें बनारसी मीठा पान खिलाया था, बहुत पसंद आया उन्हें। अभी कह रहे थे 2 पान नुक्कुर वाली दुकान से जरूर लेता है। अच्छा, तो हम चले? क्यों? खाना खा के जो रात? जी नहीं, कितना कुछ खाया अभी, अब दीदी इंतजार करेंगे। ठीक है, जब भी वक्त मिले जरूर आना, मुझे जरा बैडमिंटन की प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? गुंडे थे। गुंडे? इस मोहल्ले में भी गुंडे? आजकल गुंडे कहाँ नहीं है। ठीक है, फिल्मी हीरोइन की तरह साड़ी फाड़ के पट्टी बांधने की कोशिश मत करो। देखा, मुझे लड़ने के लिए डुप्लीकेट की जरूरत नहीं पड़ती। चलो बैठो। माय गॉड, प्रोफेसर साहब, आपका भांजा बहुत तेज है। क्या था उसके हाथ में? घुसा। देखा नहीं आपने? एक ही घुसे में नीचे के सारे दांत हिल गए मेरे। प्रोफेसर साहब, अपने तो ऊपर के भी गए। उसे कॉन्फिडेंस में ले लिया होता तो शायद ये हालत ना होती। नहीं प्रोफेसर साहब, बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़का है वो, शायद कभी नहीं मानता। चलिए, मैं आपको घर छोड़ दूं। आजी नाम? जरूरत नहीं। क्या हुआ मामा जी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। किसी का भला करने गया था तो जरा ज्यादा हो गया। अचानक आ गए बोलो। हाँ मामा जी, और आते ही मेरे मुंह पर इस तरह हाथ रखे और बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब दे दो। मैं चिल्लाई, नवीन आ गया। नवीन नोटिस धूम। दर्द जाग गया।
फिर क्या हुआ? फिर छोटा गुंडा वो तो 10 हाथ दूर जाके गिरा, और एक मोटा भी था मामा जी। मोटा वाला गुंडा इस तरह दुम दबा के मारा मामा जी, आप होते ना तो बहुत मजा आता। मजा तो आ गया, सुन के ही आ गया। मामा जी नवीन बहुत बहादुर लड़का है। अभी उसका नाम मत ले, जा एक कप गरम चाय लिया। हेलो। धर्मेंद्र जी, कहिए क्या कर रहे हैं? अरे प्रोफेसर साहब, कुछ नहीं, दांत सेक रहा हूँ। अरे मेरा तो पूरा सेट हिल गया दांतों का। हीरोइन सामने बैठी नवीन की बहादुरी का किस्सा सुना रही थी। अच्छा, इसका मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट काफी कामयाब रहा। इसीलिए तो फोन किया आपको, ताकि बता दूं प्रोग्रेस कितनी हुई केस में। प्रोफेसर साहब, आपने ठीक ही कहा था। लिखे लिखाए याद किए सीन तो बहुत किए फिल्मों में, लेकिन जिंदगी के इस ड्रामे का तो मजा आ गया, जहाँ एक तरफ के डायलॉग तो याद है, लेकिन दूसरी तरफ के घूंसों का नहीं पता कहाँ पड़ेंगे। बड़े मुश्किल खेल में फंसा दिया आपको, लेकिन आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। आई कैन ओनली रिमार्क अ चेंज इन हर। साफ नजर आ रहा है कुसुम बदल रही है। थोड़ा और साथ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए प्रोफेसर साहब, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। गुड नाइट सर। चलो बेबी लाइट ऑन करो। झंडे लो, इधर इधर लो, ऑफ करो थोड़ा। ये बल्ब ऑन करो लेफ्ट से। हां ओके, चलो वी आर रेडी। चलो भाई जूनियर आर्टिस्ट बुलाओ। आइए आप लोग, आइए। कुंदन भैया। कौन? वो मैंने कहा था ना, तारा के भाई, वो देखो। कुंदन जी, कुंदन नाम है आपका? तारा कुसुम के साथ पढ़ती है, इसलिए मैं जानता हूँ आपको। कैसी है तारा? और माँ? क्यों? क्या हुआ? जिस बहन का भाई घर से चला जाए, जिस माँ का जवान बेटा उसे इस उम्र में छोड़ जाए, क्या अच्छी रहेंगी वो? ये कहाँ आ गए आप? किसने बहका दिया आपको? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बहकाया। मैं खुद ही फिल्मों की चमक दमक देखकर भटक गया था। मैं समझता था फिल्मों का चांस किस्मत की बात है, क्यों न मैं भी अपनी किस्मत आजमा लूं। लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कितनी कोशिश है, कितनी मेहनत है इसमें, और मैं बगैर कुछ सीखे हुए, बगैर मेहनत किए हुए। तो घर वापस क्यों नहीं चले जाते? मैं घर वापस नहीं जा सकता। आपको नहीं मालूम, मैं पैसे चुराकर घर से भागा था। अब किस मुंह से वापस जाऊं? कुंदन जी, माँ को मुंह नहीं दिखाना होता, मन दिखाते हैं। माँ तो भगवान होती है। भूल करके भगवान के सामने जाते हुए क्या इंसान को शर्म आती है? ये पैसे लीजिए और फौरन वापस चले जाइए। नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, खुद कमाऊंगा फिर जाऊंगा। कमा के मुझे वापस दीजिएगा, मैं आपको उधार दे रहा हूँ। कुंदन जी, मैं कोई गैर नहीं हूँ, आप मुझे अपना भाई समझिएगा। आप जब मिलेंगे तारा से, माँ जब आपके आंसू पोंछ के आपको गले से लगाएंगी, तो उस वक्त मैं भी वही हूँगा। उस माँ, बहन, भाई की खुशी में मेरा भी हिस्सा होगा। लीजिए, रख लीजिए।